हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 17 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए फीस निर्धारित की है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब सरकार। तो पंजाब सरकार ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए फीस निर्धारित की है, जिसके लिए सरकार ने निजी अस्पताल में 6500, 5500 और 4500 की 3 श्रेणियां बनाई है। तो अगला प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर है फेसबुक। तो गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एनएसजी जवानों को फेसबुक ऐप का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही विदेश ऐप के इस्तेमाल को भी रोकने के लिए कहा है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ सरकार। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। राज्य में अब तक 5300 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो अगला चौथा प्रश्न है कि भारत के किस आईआईटी संस्थान ने शुद्ध नमक, एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी कानपुर। तो भारत के आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नमक, एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है, जो कि यूवी सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त डैश को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है अशोक लवासा। तो एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है वीवो। हाल ही में वीवो स्मार्टफोन कंपनी ने भारत में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है। साथ ही कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 50,000 पर पहुंचाया जाएगा। भारत में डिज़ाइन पहला उत्पाद वर्ष 2020-21 में रोल आउट होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न देखते हैं अब। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली। तो भारत के आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है, जिसका नाम कोरोश्योर है। इसे दिल्ली की फर्म न्यूटेक मेडिकल डिवाइस के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस किट की कीमत 399 रुपये है। तो आठवां प्रश्न है, 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज जो है सो अ, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस दोनों के रूप में ही मनाया जाता है। तो 17 जुलाई को विश्व भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो नौवां प्रश्न है कि आध्यात्मिक गुरु पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है कि 68 वर्ष। तो आध्यात्मिक गुरु पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया। पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी स्वामी नारायण गादी संस्थान से जुड़े थे। तो चलते हैं 10वें प्रश्न पर। तो भारत ने हाल ही में फ्रांस और किस देश के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बी अमेरिका। तो भारत ने हाल ही में अमेरिका और फ्रांस दोनों देशों के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके मुताबिक प्रत्येक देश की एयरलाइंस को शुक्रवार से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने की अनुमति मिलेगी। तो अब हम लोग 17 जुलाई के ऐतिहासिक बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1489 निजाम खान को सिकंदर शाह लोदी द्वितीय के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया। 1549 यूरोपीय देश बेल्जियम के घेंट इलाके में यहूदियों को निकाला गया। 1712 इंग्लैंड, पुर्तगाल और फ्रांस ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए। 1850 हार्वर्ड
वेधशाला ने तारे का पहला फोटोग्राफ लिया? 1893 इंग्लैंड के आर्थर श्रेवसबरी टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। 1919 यूरोपीय देश फिनलैंड में संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई। 1929 सोवियत संघ ने चीन के साथ कूटनीति संबंध समाप्त किए। 1943 ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स ने जर्मनी के पीनमुंदे रॉकेट बेस पर हमला किया। 1948 भारत में महिलाओं की भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत सभी सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती होने की पात्रता मिली। 1950 पंजाब के पठानकोट शहर के पास भारत की पहली यात्री विमान दुर्घटना। 1987 ईरान और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध टूटे। 1995 फोर्ब्स पत्रिका ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया। 2006 अंतरिक्ष यान डिस्कवरी अपनी 13 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर कैप कैनबरा के स्पेस सेंटर में सकुशल उतरा। 2008 अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं ने पाकिस्तान के छिपे आतंकियों पर मिसाइल और हेलीकॉप्टर से हमला किया। तो दोस्तों, ये 17 जुलाई के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।